आदर्श शिक्षण समिति बाड़मेर, कक्षा तृतीया, विषय हिंदी। आपका पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हिंदी रचना हम पढ़ रहे हैं अनुस्वार तथा अर्धानुस्वार। अनुस्वार किसी वर्ण या अक्षर की शिरोरेखा के ऊपर एक बिंदु की तरह लगाया जाता है। इसको बोलचाल की भाषा में बिंदी भी कहते हैं। अर्धानुस्वार किसी वर्ण या अक्षर की शिरोरेखा के ऊपर अर्धचंद्र में बिंदु लगाकर लिखा जाता है। बोलचाल की भाषा में इसको चंद्र बिंदी कहा जाता है। हमने अनुस्वार के नियम को जाना और उसके उदाहरण के शब्दों को देखा। उसके पश्चात अर्धानुस्वार के नियम को जानकारी प्राप्त की तथा उसके उदाहरण के शब्दों को हमने उदाहरण सहित समझने का प्रयास किया। अध्याय 3 अनुस्वार का रूप परिवर्तन। आज हम इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। अनु प्लस स्वर अर्थात स्वर के बाद आने वाला। वास्तव में इसका प्रयोग शब्द के आरंभ में न होकर मध्य या अंत में होता है। यह नासिक की ध्वनि कही जाती है तथा इसका लिपि चिन्ह अनुस्वार है। उच्चारण में इसके विभिन्न रूप होते हैं, परंतु लेखन में इसे अनुस्वार वर्ण पर लगने वाले बिंदु के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। अनुस्वार का अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता। जब यह किसी शब्द के बीच में आता है तो इसका क्या स्वरूप होगा, यह उसके बाद में आने वाले अक्षर पर निर्भर करता है। नासिकीय ध्वनियाँ। कुछ वर्णों का उच्चारण नाक से किया जाता है। उन्हीं वर्णों को नासिकीय ध्वनियाँ कहते हैं, जैसे ञ, ण्य, ण, न, म। ये पांचों नासिकीय ध्वनियाँ क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के पंचम अक्षर का वर्ग है। अनुस्वार के नियम को हम वर्ण विच्छेद के निम्न उदाहरण के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जैसे पंकज, जिसमें प के अंदर अ स्वर हैं, उसके पश्चात अनुस्वार, फिर क में अ स्वर आ रहा है, ज तथा ज में अ स्वर आ रहा है और इन सबको मिलाकर शब्द बनता है पंकज। उसी प्रकार संचय, स अ अनुस्वार, च अ य अ संचय। ठंडा, ठ अ अनुस्वार, ड आ की मात्रा ठंडा। उसी प्रकार श शलगम, आ की मात्रा अनुस्वार, त और छोटी ई की मात्रा शांति। इसे समझने के लिए हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। गंगा, चंचल। गंगा शब्द में अनुस्वार के बाद वाला व्यंजन ग है और ग क वर्ग का व्यंजन है, इसीलिए इसमें क वर्ग के पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार चंचल में च वर्ग के पंचमाक्षर का प्रयोग हुआ है। अन्य उदाहरण भी हैं, जैसे घंटा, इसमें ट वर्ग का अंतिम वर्ण ण का प्रयोग। दंत, इसमें त वर्ग के अंतिम वर्ण न का प्रयोग। पंप, इसमें प वर्ग के अंतिम वर्ण म का प्रयोग। अनुस्वार यदि क वर्ग में क, ख, ग, घ से पहले आता है तो वह क वर्ग के अंतिम पंचमाक्षर शब्द का प्रयोग होगा। उसी प्रकार च वर्ग के अक्षरों च, छ, झ, झ से पहले आता है तो च वर्ग का पंचमाक्षर ण्य का रूप लेगा। ट वर्ग के अक्षरों में ट, ठ, ड, ढ से पहले अनुस्वार आवे तो ट वर्ग का पंचमाक्षर ण का रूप ले लेगा। त वर्ग के अक्षरों त, थ, द, ध से पहले अनुस्वार का प्रयोग हो तो वह न का रूप ले लेगा। उसी प्रकार प वर्ग के अक्षरों में प, फ, ब, भ से पहले अनुस्वार का प्रयोग हो तो वह म का रूप ले लेता है। क वर्ग के उदाहरण में संग शब्द, च वर्ग के उच्चारण में संचय, चंचल, ट वर्ग के उदाहरण में खंड, अंडा, त वर्ग में निंदा, मंदिर, प वर्ग के उदाहरण में अंबर, संभावना। इन शब्दों को वर्ण विच्छेद के माध्यम से बताया गया है। जब अनुस्वार युक्त किसी वर्ण के पश्चात किसी वर्ग का कोई वर्ण हो तो अनुस्वार उसी वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। जैसे अंक। अंक में अनुस्वार अ के ऊपर आया, अ के पश्चात अगला वर्ण है क, तो क वर्ग का अंतिम अक्षर जो है वह इस वर्ण के रूप परिवर्तन के रूप में लिखा जाएगा अंक। जैसे गंगा,
गंगा में ग के ऊपर अनुस्वार है और उसके पश्चात जो वर्ग है वो क वर्ग का ग शब्द है, तो उसमें भी ग का अंतिम वर्ण जो होगा क ख ग ग तो वह गंगा लिखा जाएगा। चंचल, चंचल में च पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है, हम देख रहे हैं, तो च से ठीक पहले अनुस्वार में आया है, इसलिए यहाँ पर च का अंतिम वर्ण न्य लिखा जाएगा, चंचल। इसी प्रकार डंडा में डंडा, बंदर में बंदर, कंपन में कंपन। इस प्रकार जिस शब्द पर, जिस वर्ण पर अनुस्वार का प्रयोग हुआ है उसके ठीक बाद में जो वर्ण होता है उस वर्ण के वर्ग का पांचवा वर्ण उस वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अनुस्वार के प्रयोग को समझने के लिए एक बार हम कुछ शब्दों के उदाहरण को पुनः देखते हैं। पंख, पंकज, रंक, मयंक, तरंग, सारंग, कंज, खंजन, रंजन, भंजन, कुंजन, गुंजन, मंछा, रंच, मंच, दंड, कंठ, हंटर, झंडा, कुंठा, दशकंधर, सुंदर, अंदर, चंद्र, इंद्र, अरिंद्र, रविंद्र, मंदिर, पंपासुर, पंपापुर, मुंबई, इम्फाल, शुंभ, कुंभ, दंभ। इस प्रकार आज हमने अनुस्वार के रूप परिवर्तन के शब्दों को समझने का प्रयास किया। इस आधार पर इन अभ्यास प्रश्नों को भैया बहन हल करें। आज इतना ही, धन्यवाद।